आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 धाम प्रोजेक्ट की। उत्तराखंड के 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक श्रद्धालुओं को आसानी से पहुंचाना ही सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य नहीं है। देखिए, पहली नजर में जो ये परियोजना है वो एक धार्मिक रूट परियोजना लगती है, जबकि इस परियोजना के कई आयाम सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से इसकी बहुत अहमियत है। तो आज इस 4 धाम प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे आपको इसका काम कितना पूरा हो चुका है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के 4 धाम सिर्फ पौराणिक और धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि पवित्रता और भक्ति भाव की वो ऊर्जा है जिससे भारत की जनता ओतप्रोत होती है। यहाँ हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की भक्ति और उनकी ईश्वर के प्रति अटूट आस्था इस विश्वास को पूरा करती है कि यहाँ कण कण में ईश्वर का वास है। इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के विकास के साथ साथ देश का विकास भी जुड़ा है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाने वाली 900 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चारों धामों के लिए हर मौसम में सुलभ और सुविधाजनक रास्ता देना है। हिमालय की 4 धाम यात्रा को छोटी 4 धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। तीर्थ यात्री यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करते हैं। यहाँ से पवित्र जल लेकर श्रद्धालु केदारनाथ में जलाभिषेक करते हैं और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, जिसके बाद हिमालय की 4 धाम यात्रा यहाँ पूर्ण हो जाती है। तीर्थ यात्रियों के लिए इन चारों धामों को अच्छी सड़क से जोड़ना ही 4 धाम प्रोजेक्ट का मकसद है। ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का ये भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। इस साल पट खुलते ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आना शुरू हो गया है। केदारनाथ में पहले दिन 20,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार यहाँ रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने भी इस बार 4 धाम यात्रा कर यहाँ के बदले हुए हालात और 4 धाम प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है। त्रासदी के पहले और त्रासदी के बाद के उत्तराखंड में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। बाबा का मंदिर तो अब देखने लायक हो गया है। कारण ये है कि पहले त्रासदी के यानी कि जब यहाँ जाने का रास्ता था तब ये इतना चौड़ा रास्ता नहीं था। बाईं तरफ आप जिस तरह का रास्ता देख रहे हैं ठीक उसी तरह 4 से 6 फुट की रोड, यानी कि इस तरह का चलते चलते आप बाबा के मंदिर तक जाते थे और जब तक मंदिर तक नहीं पहुंच जाते थे तब तक मंदिर दिखता भी नहीं था। अब तस्वीर बदल चुकी है। अब यहाँ से आप भव्य दर्शन तो करेंगे ही मंदिर के, लेकिन उसके साथ साथ आपको चारों ओर की खूबसूरती भी एक ही नज़र में देखने को मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर खड़े होकर जो ये एक नया कंस्ट्रक्शन का इलाका है, इसको आप वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं, जहाँ पर आते हैं भक्त सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में यहाँ आके बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं, समय बिता सकते हैं और पूरा लाइटिंग अरेंजमेंट भी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप दोपहर में बैठेंगे तो धूप सेक सकते हैं और अगर रात में हैं तो इस पहाड़ की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक ही नज़र में बाबा का मंदिर भी दिख जाएगा और ये नई तस्वीर है उत्तराखंड की। मनोज्ञा ने केदारनाथ के जिस प्रांगण को अभी दिखाया वो 9 साल पहले बिल्कुल तबाह हो चुका था। 16 जून 2013 को इसी केदारनाथ में मंदाकिनी नदी ने प्रलयंकारी विनाश किया था। 14 जून से 16 जून तक हुई लगातार बारिश और उसके बाद बादलों के फटने से पूरे केदारनाथ में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। इस त्रासदी में कुल 4,027 लोगों की मौत हुई थी। करीब 17,000 मकान पूर्ण और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। त्रासदी में 2,162 छोटी बड़ी सड़कें और 258 पुल क्षतिग्रस्त हुए थे। 4,515 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। कुल मिलाकर यहाँ करीब 14,000 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान का आकलन किया गया था। जब ये घटना हुई थी तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त उन्होंने गुजरात के श्रद्धालुओं के लिए काफी बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था।
जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ बड़ा करेंगे। इसीलिए 2016 में मोदी ने 4 धाम प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसके तहत 4 धाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा, बेहतर और मजबूत करने का प्रण लिया गया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करने का जिसका सपना है, बूढ़े माँ बाप को लेकर के आना चाहता है, आप कल्पना कर सकते हो आज का ये प्रकल्प उन वृद्ध माँ बाप जो आने वाले दिनों में जब यात्रा के लिए आएंगे और सड़क बिना अवरोध ले जाती होगी, कितने आशीर्वाद हिंदुस्तान भर से मिलने वाले हैं, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।